जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब लगता है कि बस हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हिम्मत बिल्कुल टूटने लगती है और लगता है कि हालात की ये काली रात शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन रूहानियत हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है। जब मुश्किल अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि सुबह बिल्कुल करीब है। आज के इस तजर्बे में हम ऐसी 5 खास निशानियों पर बात करेंगे जो इस बात का इशारा देती हैं कि एक लंबी आजमाइश के बाद आखिरकार सुकून और रहमत ही आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के वक्त जागते हुए अक्सर जहन में ये सवाल गूंजता है, आखिर ये मुश्किलें कब ख़त्म होंगी। जब कोई सब्र कर रहा हो, अनगिनत दुआएं मांग रहा हो, लेकिन फिर भी हालात टस से मस ना हो, तो ये कैफियत ज़हनी और जज्बाती तौर पर बिल्कुल निचोड़ कर रख देती है। ऐसा क्यों लगता है कि ज़िंदगी की ये आजमाइशें कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं। एक ऐसा दुख है जो हम में से हर किसी ने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा। ठीक है, तो अब ज़रा इसकी गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आजमाइश का बोझ। असल में ये लंबी और थका देने वाली जद्दोजहद सिर्फ कोई सज़ा नहीं, बल्कि ये एक खामोश वादा है। अंधेरे में सुबह का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए जब खालिक किसी की आजमाइश ख़त्म करने का फ़ैसला करता है ना, तो हालात अचानक से जादू की तरह नहीं बदलते, बल्कि इससे पहले कुछ बहुत ख़ास निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये निशानियां एक वाज़ेह पैगाम होती हैं कि रहमत का साया अब बिल्कुल करीब आ चुका है। और यहाँ से हम आते हैं पहली निशानी की तरफ, दिल का अंदरूनी सुकून। ये एक बहुत हैरत अंगेज़ कैफियत है। देखें, बाहर के हालात और दुनियावी मसाइल बिल्कुल वैसे ही होते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन इंसान के अंदर की दुनिया अचानक पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाती है। बल्कि ऐसे जैसे किसी घुप अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी की कोई नरम सी किरण दाखिल हो जाए। बिना किसी ज़ाहिरी वजह के दिल की सारी बेचैनी हवा हो जाती है और इसकी जगह एक अजीब सा गहरा इत्मीनान ले लेता है, जैसे अंदर से कोई आवाज़ दे रहा हो कि सब ठीक होने वाला है। ये अचानक मिलने वाला सुकून असल में एक छुपा हुआ इशारा है उस कठिन सफर में अब कोई अकेला नहीं है। अब दूसरी निशानी देखते हैं, मुश्किल के बाद आसानी। जो मसाइल कल तक किसी नाकाबिले तस्खीर पहाड़ की तरह लग रहे थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत छोटे होने लगते हैं। अचानक कहीं से अनदेखी मदद मिल जाती है, बिल्कुल गैर मुतवक्का दरवाजे खुलने लगते हैं और बड़े बड़े मसाइल ऐसे पिघलने लगते हैं जैसे धूप में बर्फ। यहाँ जो बात सबसे अहम समझने वाली है वो ये है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये दरअसल वो पोशीदा रहमत है जो आगे के सफ़र को खामोशी से हमवार और आसान बना रही होती है। चलें अब तीसरी और एक पेचीदा गहराई वाली निशानी पर आते हैं, इबादत में सुकून। जब आजमाइश बहुत सख्त हो तो बाज़ औक़ात गम की शिद्दत से इबादतें भी थोड़ी बोझल लगने लगती हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब मौसम बदलने लगता है, जब नमाज और दुआओं में अनोखा सुकून मिलने लगता है। रूहानी कलाम सुनकर दिल बिल्कुल नरम पड़ जाए और दुआ मांगते हुए आंखों से ठंडे सुकून के आंसू छलकने लगें, तो बस समझ जाना चाहिए कि दिल की रूहानी बेदारी मुकम्मल हो चुकी है। ये आंसू किसी दुख के नहीं होते, ये तो उस गहरे तल्लुक और राहत के आंसू होते हैं जो खालिक के दर पर महसूस होते हैं। ये इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि सुकून अब दहलीज पर खड़ा है। चौथी निशानी का तल्लुक इंसान के कामिल यकीन से है। एक तरफ तो वो अनजाने मुस्तकबिल का खौफ होता है जो हर वक्त जहन को घेरे रखता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और दूसरी जानब वो गहरा सुकून होता है जो इस बात पर कामिल यकीन से मिलता है कि जो भी फैसला होगा वो आखिरी नतीजे में बेहतरीन ही होगा। हर तरह की परेशानी और बेचैनी से आज़ाद होकर उस इलाही मंसूबे पर पक्का यकीन इंसान को अंदर से इस कदर मजबूत बना देता है कि बयान से बाहर है। तो यहाँ असल पॉइंट ये है कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ अच्छी उम्मीद रखना नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल और अटूट यकीन है कि खालिक जो भी करेगा वही सबसे बेहतर होगा। जब कोई शख्स इस दर्जे के तवक्कुल को अपना लेता है ना, तो कुदरत इसके लिए नजात और आसानी के ऐसे हैरत अंगेज रास्ते खोल देती है
जिनका कभी तसव्वुर भी नहीं किया गया होता। जैसे अंधेरे में अचानक सुनहरी धूप की किरण फूट पड़े। और लीजिए, अब हम अपनी 5वीं और आखिरी निशानी पर पहुंच चुके हैं, उम्मीद की सुबह। ये वो मुकाम है जहां सिर्फ इंसान की अंदरूनी कैफियत ही नहीं बदलती, बल्कि आसपास का माहौल और इसमें मौजूद लोग भी मुकम्मल तौर पर बेहतरी की तरफ तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। आने वाली भलाई की एक वाज़ेह निशानी ये होती है कि अचानक ज़िंदगी में ऐसे मुस्बत, मुखलिस और नेक लोगों का आना शुरू हो जाता है जो मायूसी के अंधेरों से निकलकर उम्मीद की रोशनी की तरफ रहनुमाई करते हैं। ये साथी मुश्किल वक्त में एक मजबूत सतून का किरदार अदा करते हैं। इनका मिलना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि तारीख तरीन वक्त में भेजी गई एक ख़ास आसमानी मदद होती है। और इस तरह हम इस सफ़र के सबसे जज्बाती और अहम सबक की तरफ आते हैं। अंधेरी रात चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, सुबह हमेशा और ज़रूर आती है। अगर कोई शख्स इन खूबसूरत निशानियों में से किसी एक को भी अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहा है तो उसे बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। अक्सर जहां इंसान समझता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल वहीं से एक बेहद खूबसूरत और नई शुरुआत तलू होती है। तो अब आखिर में ज़रा इस गहरे सवाल पर गौर कीजिए, जब बिलाखिर आसानी और राहत की वो चमकदार सुबह तलू हो गई तो एक शख्स अपनी इस लंबी और तारीक रात में दिखाए गए सब्र को किस नज़र से देखेगा। यकीनन वो अपने इस कठिन सफ़र और सब्र पर फ़ख्र महसूस करेगा जो इस अंधेरे से निकलकर रोशनी तक ले आया। इस शानदार सफ़र की सच में कदर की जानी चाहिए। और हाँ, अगर ऐसा महसूस हो कि आज के इस तजर्बे और पैगाम से किसी ऐसे शख्स को हिम्मत मिल सकती है जिसे इस वक्त अंधेरे में रोशनी की अछत ज़रूरत है, तो इसे इनके साथ ज़रूर शेयर करें।